एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि संगजुन मासंग से मिलने उसके घर आता है, जहां वो मासंग के घर का कोना कोना चेक करता है और उसे बताता है कि ये घर उसने 3 साल पहले जिब्यूम के लिए खरीदा था और जिब्यूम यहाँ रहा भी करती थी। पर फिर कंपनी ने वो घर मासंग को दे दिया, जिसकी वजह से संगजुन वो घर वापस से जिब्यूम को देने के लिए मासंग से कहता है, पर मासंग उसे मना कर देता है। जहां संगजुन की नज़र वहां पर ही रेड हिल्स पर भी जाती है और उसे लगता है कि मासंग यहाँ किसी और लड़की के साथ रह रहा है, पर मासंग इस बात से इनकार कर देता है और संगजुन को अपने घर से निकाल देता है। जिसके बाद उसे समझ आता है कि वो हील्स ज़रूर जिब्यूम की ही होगी और उन्हें लौटाने के लिए वो जिब्यूम को फ़ोन करता है, पर जिब्यूम जानबूझकर उसका फ़ोन अटेंड नहीं करती क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी होती है। पर तभी हम देखते हैं कि उसके डैड जिब्यूम के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे लिखी हुई पोयम को बिना कॉन्ट्रैक्ट देखे ही पार्सल करवा देते हैं और तभी जिब्यूम से मिलने मासंग आता है, जहां वो जिब्यूम को वो हील्स दिखाता है और उन्हें देखकर जिब्यूम पहचान भी जाती है कि वो हील्स उसे मासंग ने ही गिफ्ट किए थे। पर वो मासंग को इस बारे में नहीं बताती और कहती है कि वो ये सारे सामान को फेंक सकता है। पर उसी वक्त जिब्यूम को अपने फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बताती है कि यिम को अपने नकली चोकर के बारे में पता चल चुका है, जिससे कि जिब्यूम जल्दी से भागकर अपने फ्रेंड के पास चली जाती है और मासंग भी उसके साथ जाता है, जहां यिम जिब्यूम को देखकर उसके साथ और भी ज़्यादा गंदा बिहेव करती है और कहती है कि अगर वो सच में सॉरी फील कर रही है तो उसे अपने घुटनों पर बैठकर सॉरी कहना होगा। जिस पर जिब्यूम भी उसे कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है और फिर वो घुटनों पर बैठ भी जाती है। पर तभी मासंग उसके सामने आ जाता है और यिम से वो नकली चोकर भी खरीद लेता है ताकि वो जिब्यूम को माफ़ कर दे, जहां यिम भी मासंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जिब्यूम को माफ़ कर देती है और उसे याद आता है कि मासंग तो उसके साथ ही स्कूल में पढ़ा करता था। अब जिब्यूम एक बार फिर मासंग को मदद के लिए थैंक्स कहती है और तभी वहाँ संगजुन आता है और वो जिब्यूम और मासंग को अपने ऑफिस लेकर जाता है क्योंकि जिब्यूम के डैड ने पोइट्री पार्सल की होती है। वो संगजुन की ही एजेंसी में आ गई होती है और उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट भी था, तो संगजुन को यही लगता है कि शायद जिब्यूम ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके लिए जिब्यूम उसे मना भी करती है। पर संगजुन कहता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहती है तो उसे टर्मिनेशन फ़ी देनी पड़ेगी, जिस वजह से जिब्यूम कुछ भी नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि मासंग अपने हीलिंग विलेज की मीटिंग अटेंड करता है और वो फ्री ट्रीटमेंट के लिए भी अनाउंस करता है, जिस पर उसकी आंटी बहुत आसानी से उसे हाँ कर देती है। पर उसके जाने के बाद सेक्रेटरी मासंग को थोड़ा अलर्ट करता है कि उसे सब लोगों पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और यहाँ वो आंटी की भी बात कर रहा था, जहाँ वो मासंग को एक पेन ड्राइव भी देता है और कहता है कि जब भी वो डिप्रेशन फील करे तो वो ये देख सकता है, जिससे कि मासंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उस पेन ड्राइव में क्या है। इधर जिब्यूम अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करके घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में सब लोग मिलकर उसकी लेट मॉम का एक लौता फोटो ढूंढ रहे होते हैं और जिब्यूम को याद आता है कि शायद उसने अपने घर से मूव करते वक्त वो फोटो वहीं पर छोड़ दिया था, जहां अब मासंग रह रहा था, और इसीलिए वो मासंग को कॉल लगाती है। जहाँ दूसरी तरफ मासंग भी वो पेन ड्राइव चलाकर देख रहा होता है और असल में उस पेन ड्राइव में जिब्यूम का ही गाया हुआ एक गाना था, जिसे देखकर मासंग स्माइल करने लग जाता है और तभी उसे जिब्यूम का फ़ोन आता है, जो कि उसे उस सामान के लिए पूछती है। तो मासंग उसे फ़ोन पर नेटवर्क ना आने का नाटक करता है और कहता है कि वो सारा सामान आज ही फेंकने वाला है ताकि वो जिब्यूम को उसी वक्त घर बुला सके, और असल में होता भी ऐसा ही है। जिब्यूम अपनी मॉम का फ़ोटो लेने उसी वक्त मासंग के घर चली आती है, जहां उसने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने होते हैं और उसके सॉक्स भी फटे होते हैं, जिससे कि जिब्यूम को बहुत शर्म भी आती है और इसी का फ़ायदा उठाता है मासंग और उसे जानकर परेशान भी करता है। जिसके बाद वो जिब्यूम को बताता है कि जिब्यूम को उसका घर क्लीन करने में मदद करनी पड़ेगी और तभी वो फ़ोटो ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसने वो फ़ोटो कहीं पर रख दिया था और वो भूल चुका है। अब जिब्यूम घर की हर जगह पर सफाई करती है और फ़ोटो ढूंढने की कोशिश भी करती है, पर हर बार मासंग उसके पीछे आकर उसे रोक देता है। जिसके बाद वो उसे गार्डन भी क्लीन करवाता है और वहाँ जिब्यूम को याद आता है कि जब वो 3 साल पहले यहाँ पर रहा करती थी तो वो उस जगह पर अपनी फैमिली के साथ पार्टी किया करती थी। जिसके बाद वो सारा काम करके अंदर एक ड्रॉवर में फ़ोटो चेक करने की कोशिश करती है। तभी मासंग वहाँ आ जाता है और उसी बीच जिब्यूम के हाथ में एक प्लांट की वजह से कांटा चुभ जाता है, जिसे मासंग उसके हाथ से निकालता है और वहाँ जिब्यूम मासंग को उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए भी कहती है, जिससे मासंग उसे समझाता है कि भले ही जिब्यूम वो कॉन्ट्रैक्ट गलती से साइन कर दी है, पर शायद वो अंदर से ये सब करना भी चाहती थी, इसलिए उसने वो साइन किया और अब उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बजाय उसे एक ट्राई देना चाहिए। जिसके बाद जिब्यूम अपनी मॉम का फोटो लेकर घर चली जाती है और वो भी मासंग की कही हुई बात पर सोचती है, जिसके अगले दिन वो अपनी फैमिली को बता देती है कि वो कमबैक करने के लिए तैयार है।
जहाँ वो अपने डैड से भी बात करती है और उसके डैड उसे यही समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके नाम का मतलब भी हैप्पीनेस है और वो बस यही चाहते हैं कि जिब्यूम हमेशा खुश रहे, फिर भले ही वो जो भी करना चाहे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मासंग अपने चेकअप के लिए जाता है और वहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि वो जिब्यूम से 3 साल पहले एक्सीडेंट के दिन मिला था, जिसके बाद डॉक्टर उसका हिप्नोसिस करते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो जिब्यूम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो शायद उसे सब कुछ याद आ सके। जिसके बाद डॉक्टर उसका एक लाई टेस्ट और लेते हैं और वो देख पाते हैं कि असल में बचपन में मासंग अपने मॉम डैड के साथ एक फोटोशूट से घर लौट रहा था, तभी उसकी वजह से ही उनका एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से मासंग अभी तक तेज लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। जिसके बाद वो हॉस्पिटल से निकल कर आता है तो वहाँ उसे संगजुन मिल जाता है, जो कि मासंग को अपने साथ एक क्विज कंपटीशन में चलने के लिए कहता है, क्योंकि मासंग काफ़ी इंटेलिजेंट था। पर मासंग इसके लिए संगजुन को मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम एजेंसी जाती है तो वहाँ संगजुन का सीईओ उसे डीमोटिवेट करके वापस घर भेजने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कभी कमबैक नहीं कर पाएगी। पर जिब्यूम हार नहीं मानती। वो सीईओ से कहती है कि वो बहुत मेहनत करेगी और एक अच्छा कमबैक करेगी। जिसके बाद हम मासंग को देखते हैं और वो रेडियो में जिब्यूम का ही सॉन्ग सुन रहा होता है, पर तभी वो रेडियो ख़राब हो जाता है और वो जिब्यूम को कॉल करता है, जहाँ जिब्यूम उसे बताती है कि वो संगजुन के साथ क्विज कंपटीशन की तैयारी कर रही है। जिसे सुनकर मासंग थोड़ा जेलस होता है और हम देखते हैं कि वो एजेंसी पहुंचकर डिसाइड करता है कि वो भी कंपटीशन में हिस्सा लेगा और जिब्यूम और संगजुन के साथ जाएगा। अब वो तीनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ संगजुन को देखकर उसके फैंस उसकी तरफ भाग कर आते हैं और उसके ऑटोग्राफ के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पर जैसे ही मासंग वहाँ एंटर करता है सब लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं, जिससे कि वो एक हॉल में जाकर छुप जाता है और वो सब अलग अलग होकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी सीईओ किम वहाँ जिब्यूम को अकेले देख लेता है और वो उसकी इंसल्ट करने लग जाता है कि 3 साल पहले उसका जंगहुन के साथ अफेयर था और इसीलिए उसने उस रात जंगहुन को मार दिया। जिसे सुनकर जिब्यूम को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो संगजुन के साथ कभी थी ही नहीं और इसीलिए वो चिल्लाकर किम को जवाब देने की कोशिश करती है। पर किम उसे एकदम से थप्पड़ मार देता है और कहता है कि उसने जो भी किया उसे उसका गिल्ट होना चाहिए और उसे किम की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए, जिससे कि जिब्यूम वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती। और ये सब होते हुए मासंग देख लेता है, जिसके बाद वो किम का पीछा भी करता है और उसे शो डायरेक्टर से बात करते हुए सुनता है कि अगर वो लोग एंड में जिब्यूम से 3 साल पहले वाले केस के बारे में पूछेंगे तो उनकी शो की रेटिंग ज़रूर बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर वो डिसाइड करता है कि वो जिब्यूम को बचाने के लिए उसकी जगह वो खुद स्टेज पर जाएगा और क्विज खेलेगा, जहाँ वो ऐसा करता भी है और हर क्वेश्चन का आंसर भी देता है। पर वो अपने गॉगल्स नहीं उतारता, क्योंकि वहाँ लगी लाइट से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, जिस वजह से वो स्क्रीन पर दिख रहे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता। और तभी संगजुन मजाक में उसके गॉगल्स उतार देता है, जिससे कि वहाँ लगी लाइट्स सीधे मासंग के आंखों पर गिरती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। और यहाँ हम मासंग के डॉक्टर और उसकी आंटी को बात करते हुए सुनते हैं कि अगर मासंग तेज लाइट की वजह से इतना पैनिक कर सकता है तो उसे लाइट्स की मदद से मारा भी जा सकता है। यानी कि मासंग की आंटी भी कहीं ना कहीं उसका बुरा चाहती थी और इसमें डॉक्टर भी मिला हुआ था। हम देखते हैं कि मासंग को हॉस्पिटल में होश आने से पहले अपने मॉम डैड का फ्यूनरल याद आता है और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है, जहां डॉक्टर से उसे पता चलता है कि वो 2 घंटे बाद जागा है। और वहां डॉक्टर मासंग को रेस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि सेक्रेटरी डॉक्टर को सब कुछ बता चुका था कि मासंग जिब्यूम की ही वजह से उस क्विज कॉम्पिटिशन में गया था, जिस वजह से मासंग डॉक्टर को ये बात अपनी आंटी से बताने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासंग से मिलने संगजुन आता है और उसके आते ही मासंग बेहोशी रहने का नाटक करता है, जिसकी वजह से संगजुन रोने लग जाता है और कहता है कि मासंग उसे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकता, अब उसे सारे क्विज जिब्यूम के साथ ही जाने पड़ेंगे। जिसे सुनकर मासंग उठ जाता है और कहता है कि संगजुन जिब्यूम को अंदर लेकर आ सकता है। पर संगजुन बताता है कि जिब्यूम तो उससे मिलने हॉस्पिटल आई ही नहीं, जिससे मासंग को थोड़ा बुरा लगता है। पर इसके बाद संगजुन बाहर जाता है, जहाँ जिब्यूम भी बाहर खड़ी होती है और जिब्यूम मासंग से मिलने अंदर आने लगती है। तो संगजुन उसे झूठ बोल देता है, मासंग की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई है, जिसके साथ वो अपने घर में रहता भी है। और ये सुनकर जिब्यूम मासंग से नहीं मिलती और ना ही उसका फोन उठाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासंग भी अपने घर जाकर अपने सपने को एक पेपर पर ड्रॉ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम भी थोड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि मासंग के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब जिब्यूम की ही वजह से हुआ। जिसके साथ साथ वो अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है और अपने फेस पर एक शीट मास्क भी लगा लेती है, क्योंकि उस थप्पड़ की वजह से उसके फेस पर स्वेलिंग आ गई थी। पर तभी मासंग जिब्यूम के घर आ जाता है और वहाँ वो सबसे पहले जिब्यूम के भाई बहन से बात करता है, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि क्या वो जिब्यूम का बॉयफ्रेंड है। तो मासंग इस बात से मना कर देता है
और फिर जिबियम उसके सामने आ जाती है, जहाँ वो मासंग को देखते ही अपने फेस पर से शीट मास्क हटा देती है और वो दोनों पास के ही एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ जिबियम मासंग से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो मासंग उसे समझाता है कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग संगजुन ने ही उनके बीच की होती है। जिसके बाद वो जिबियम के एकदम क्लोज आ जाता है और उसे घूरने लग जाता है। उसके बाद जिबियम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। तभी मासंग उसे समझाता है कि उसे अब रोना नहीं है और हर चीज़ का सामना करना सीखना है। जिसे सुनकर जिबियम उसका कुछ भी जवाब नहीं दे पाती और घर आकर उसके बारे में सोचकर बस स्माइल करते करते सो जाती है। जहाँ दूसरी तरफ मासंग भी ऐसा ही करता है और अपनी डायरी में स्माइल करते करते जिबियम के बारे में लिखता है और सो जाता है। अब अगले दिन यिम मासंग से मिलने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसे मासंग से फर्स्ट लव हो गया था। क्योंकि मासंग क्विज कंपटीशन में आने की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था और मोस्ट हैंडसम लड़कों की लिस्ट में वो टॉप पर था, जिसके बारे में मासंग को भी संगजुन से पता चलता है। पर इसके साथ साथ मासंग की आंटी को भी ये बात पता चल चुकी थी, जिस वजह से वो मासंग और संगजुन से मिलने का डिसाइड करती है और एंटरटेनमेंट एजेंसी आती है, जहाँ वो संगजुन को पर्स से मारने की कोशिश भी करती है। पर वो पर्स सीधे सीईओ को जाकर लगता है और तभी मासंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो जिबियम, सीईओ और बाकी सबको एजेंसी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि अब उसे डांट पड़ने वाली थी। और असल में भी ऐसा ही होता है। आंटी संगजुन और मासंग दोनों को ही पनिशमेंट देती है और कहती है कि उन्हें ये सब कुछ 1 महीने में ठीक करना होगा और ऐसे टीवी शोज से अपना नाम जल्दी हटाना होगा। जिसे सुनकर मासंग और संगजुन को भी ये बात माननी पड़ती है और वो एजेंसी से जाते जाते मासंग के सेक्रेटरी को समझाकर जाती है कि सेक्रेटरी जल्दी ही मासंग की लाइफ से उस लड़की को हटा दे जो कि उन लोगों के बीच में आ रही है। यानी कि वो इस जगह पर जिबियम की ही बात कर रही थी। अब हम देखते हैं कि जिबियम सीईओ के साथ डायरेक्टर से मिलने आती है, क्योंकि सीईओ डायरेक्टर को जिबियम को कास्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता था। पर वो अकेले में सीईओ को कहता है कि जिबियम का पास्ट बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो उसे नहीं ले पाएगा और वो सीईओ को भी बस जिबियम का टाइम वेस्ट करने के लिए कहता है। इससे दूर खड़ी जिबियम सुन लेती है। जिसके बाद सीईओ और जिबियम जब खाना खा रहे होते हैं तो वहाँ भी जिबियम सीईओ से डर जाती है। पर सीईओ बुरा इंसान नहीं होता, जहाँ वो जिबियम को समझाता है कि अगर जिबियम वापस से इंडस्ट्री में आना चाहती है तो उसे मुश्किल रास्ता चुनना होगा, कि अगर उसे 1 मिलियन एंटी फैंस हेट करते हैं तो उसे मेहनत करनी होगी। फिर भले ही उसे 10 मिलियन लोग हेट करेंगे, पर सब लोग उसे देखेंगे भी और उसकी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये भी हो सकता है कि जिबियम की पास्ट इमेज क्लियर हो सके। इधर हम देखते हैं कि मासंग अपने सेक्रेटरी की मदद से वो रेडियो सही करवाता है, जहाँ उसका सेक्रेटरी उसे अपनी जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो मासंग का सेक्रेटरी बनकर बहुत ज़्यादा फंस चुका था और उसे एक तरफ मासंग की भी बात माननी पड़ती थी और एक तरफ उसकी आंटी की भी। यहाँ पर मासंग उसे उसके उधार लिए हुए पैसे बताता है और कहता है कि अगर सेक्रेटरी उसे छोड़कर दूसरी जॉब पर जाएगा तो उसे उसके सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। इस वजह से सेक्रेटरी को ना चाहते हुए भी मासंग की बात माननी ही पड़ती है। अब हम देखते हैं कि जिबियम अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसके सामने मासंग की ही तारीफ करती है और जिबियम को समझाती है कि उसे मासंग से बात करनी चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि वो 3 साल पहले उस दिन क्यों नहीं आया। जिससे कि जिबियम भी नशे में थी और मासंग को मैसेज कर देती है और वीडियो कॉल करके उसे याद दिलाती है कि जो रेड हिल्स वो जिबियम को देने आया था वो असल में मासंग ने उसे खरीद कर दी थी। जहाँ वो उसे ये भी कहती है कि अगर उस दिन मासंग उसे मिलने आया होता तो आज वो यहाँ पर नहीं होती और एक सुपरस्टार होती। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी था, क्योंकि जिबियम उसमें बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। उसके बाद वो सो जाती है और जब उठती है तो मासंग का मैसेज देखती है, जिसमें मासंग ने उसे एक बार में मिलने के लिए बुलाया होता है। और हम यिम को भी देखते हैं, जो कि उसी बार में बैठी होती है जहाँ जिबियम आने वाली थी। और तभी उसे अपने सीईओ किम का फ़ोन आता है, जो कि यिम को बताता है कि उसे अब और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जिबियम भी डायरेक्टर से मिलने गई थी और उसने भी इंडस्ट्री में आने के लिए उससे रिक्वेस्ट की है। जिसे सुनकर यिम को जिबियम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो उसे अपने सामने जिबियम भी बार में आती हुई दिख जाती है, जिससे कि वो जिबियम की इंसल्ट करती है कि जिबियम अपना करियर बनाने के लिए मासंग को सिड्यूस कर रही है और डायरेक्टर के साथ भी उसके रिलेशन है। जिसे सुनकर जिबियम को बहुत गुस्सा आता है और वो यिम को धक्का देकर सॉरी कहने के लिए बोलती है। पर ये देखकर वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मासंग भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो जिबियम के साइड लेने के बजाय यिम को जाकर उठाने लगता है और जिबियम के ऐसा करने पर उस पर गुस्सा भी होता है, जिसकी वजह से जिबियम भी वहाँ से निकल जाती है और मासंग उसके पीछे जाकर पूछने लगता है कि वो इतना गुस्सा क्यों करती है।
और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर जिब्यूम भी रोते रोते उसे सब कुछ बता देती है कि अगर मासंग 3 साल पहले उसका प्रॉमिस नहीं तोड़ा होता और अगर वो सही वक्त पर जिब्यूम से मिलने आया होता तो शायद आज जिब्यूम की ऐसी कंडीशन नहीं होती। जिसे सुनकर मासंग को भी जिब्यूम के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो जिब्यूम को रोकने की कोशिश करता है, पर जिब्यूम वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपने घर जाकर बहुत रोती है। अब अगले दिन मासंग अपनी ड्राइंग डॉक्टर को दिखाता है जिसमें उसने अपने मॉम डैड के फ्यूनरल को ड्रॉ किया था और तभी उसे अपने एक बिजनेस फ्रेंड सियोक का फ़ोन आता है जो कि मासंग के हीलिंग विलेज में इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहता था और इसके लिए वो मासंग को एक बिजनेस पार्टी में भी बुलाता है जहां सब रिच और फेमस लोग ही आने वाले थे और इसीलिए मासंग सिर्फ सियोक से मिलने के लिए पार्टी में जाने के लिए हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम को अपनी पार्टनर बनाकर उस पार्टी में लेकर जाता है जहाँ उसने जिब्यूम के लिए एक अच्छी ड्रेस भी ली थी और इसमें जिब्यूम बहुत अच्छी भी लग रही होती है। पर जब लोग जिब्यूम को वहाँ देखते हैं तो उसके बारे में बात करने लग जाते हैं क्योंकि जिब्यूम का सिंगिंग करियर खत्म हो चुका था और अब उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। इस वजह से जिब्यूम वहाँ से थोड़ी शांत जगह पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियोक भी जिब्यूम को देखकर उसके बारे में र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करता है कि जिब्यूम ने एक रिच लड़की को सिड्यूस करने की कोशिश की और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि जिब्यूम ने उसकी बिल्डिंग के लिए भी एडवर्टाइज किया था। पर जिब्यूम के फ्लॉप होने की वजह से सियोक को भी बहुत नुकसान हुआ था जिस वजह से वो जिब्यूम से बहुत गुस्सा था और इसीलिए वो जिब्यूम के पीछे भी जाता है। पर उससे पहले ही मासंग वहाँ पर पहुँच जाता है जो कि जिब्यूम को वहाँ से छुप कर अपनी गोद में उठाकर ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सियोक उसके साथ उसे देखे। और जब वो जिब्यूम को बिठाकर उसे वापस से उसके हील्स पहनाता है तो जिब्यूम को याद आता है कि पहले भी मासंग ने उसी तरह से जिब्यूम को उसके स्नीकर्स पहनाए थे। जिसके बाद मासंग जिब्यूम को उसके साथ कुछ महीनों के लिए डेट करने के लिए कहता है ताकि वो जिब्यूम का टेस्ट ले सके कि वो उसके लायक है भी या नहीं। इस पर जिब्यूम उसे गुस्से में कहती है कि सिर्फ किसी को टेस्ट करने के लिए मासंग किसी को हर्ट नहीं कर सकता। जिसका मतलब ये था कि मासंग बहुत सेल्फिश है और इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संगजुन पार्टी में यिम से मिलता है और यिम उससे जब सीईओ किम के बारे में पूछती है तो संगजुन उसे पार्टी में एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी वाइन्स मिल सकती थी। पर वहाँ जाते ही उस रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो दोनों वहीं पर फंस जाते हैं जहाँ उन्हें कोई सुन भी नहीं पाता क्योंकि वो रूम बाकी लोगों से बहुत दूर और अंदर था। इधर सियोक जिब्यूम को पार्टी में देख लेता है और उसे रोक कर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है जिससे कि जिब्यूम उसे अपने आप से दूर करके वहाँ से चली जाती है। और अब सियोक को जिब्यूम ने डिसरेस्पेक्ट किया था तो सियोक भी स्टेज पर चला जाता है और जिब्यूम का मजाक उड़ाने के लिए उसे वाइन की ग्लास में एक चेक जलाकर पीने के लिए कहता है और बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने के लिए कहता है जैसे कि जिब्यूम ने अपने वायरल वीडियो में किया था। और ये सब देखकर जिब्यूम बिना कुछ बोले स्टेज पर आती भी है और वो वाइन ग्लास से वाइन भी पीती है जिसमें वो चेक था जहाँ उसकी बहुत इंसल्ट भी होती है और मासंग उसे वहीं पर खड़े होकर देख रहा होता है। हम देखते हैं कि यिम संगजुन के फ़ोन से अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है पर जिस रूम में वो बंद थे वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था जिस वजह से वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। और तभी संगजुन यिम से ये भी क्लियर करता है कि वो जिब्यूम को लाइक करता है तो वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश ना करे। पर तभी वो देखता है कि यिम बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से नीचे बैठ गई होती है तो वो उसे अपने कोट पहनने के लिए देता है। वहीं दूसरी तरफ सियोक ने जो वाइन जिब्यूम को पीने के लिए दी होती है वो वाइन जिब्यूम उसके फेस पर ही फेंक देती है और कहती है कि उसे सियोक के पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिससे कि सियोक उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है। पर तभी मासंग स्टेज पर आ जाता है और वो सियोक को जिब्यूम से दूर कर देता है और वार्न करता है कि अगली बार अगर सियोक ने जिब्यूम को परेशान करने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। जिस पर सियोक वापस से जिब्यूम की इंसल्ट करने की कोशिश करता है और कहता है ये सब जिब्यूम के मासंग को सिड्यूस करने की वजह से हो रहा है। पर यहाँ मासंग सबके सामने जिब्यूम को किस कर लेता है और सबको कहता है कि जिब्यूम को उसे सिड्यूस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो खुद ही जिब्यूम को पसंद करता है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जब अगले दिन मासंग नींद से उठता है तो उसे कल रात वाले सारे इंसिडेंट याद होते हैं यानी कि उसकी मेमोरी वापस आ रही होती है और इस बात से वो बहुत खुश भी होता है जहाँ जिब्यूम भी बहुत खुश होती है और मासंग के बारे में ही सोचती रहती है। जिसके बाद वो संगजुन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर संगजुन उस वक्त यिम के साथ ही फंसा हुआ था जहाँ यिम और संगजुन के असिस्टेंट उन्हें ढूंढ लेते हैं और वहाँ से बाहर निकालते हैं। जिसके बाद यिम एक इंटरव्यू देती है और सबको बताती है मासंग और वो बचपन में क्लासमेट थे और मासंग उसका फर्स्ट लव है जिसकी वजह से वो मासंग को एक टीवी शो पर इनवाइट करने के लिए भी कहती है ताकि वहाँ वो मासंग के क्लोज आ सके। और यही बात जिब्यूम को भी अपनी फ्रेंड से पता चलती है जिससे कि वो बहुत जेलस फील करने लगती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मासंग कभी भी टीवी शो में नहीं जा सकता।
वहीं दूसरी तरफ संगजुन को भी ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे टीवी शो पर नहीं बुलाया जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ जिब्यूम एक गार्डन में बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है, वहीं दूसरी तरफ मासंग अपने हीलिंग विलेज के विजिट पर गया होता है, जहां उसे अकेले घूमकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि इतने दिनों से वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। और तभी उसे जिब्यूम का मैसेज आता है। वो मासंग को उसका कोट लौटाना चाहती थी, जिस पर मासंग उसे इवनिंग में मिलने के लिए कहता है। अब मासंग से मिलने संगजुन हीलिंग विलेज पहुंच जाता है, जहां वो मासंग को उसके स्कूल की ग्रुप फोटो दिखाकर यिम के बारे में बताता है कि यिम उसे अपना फर्स्ट लव मानती है और उसे शो में बुलाना चाहती है। जिस पर मासंग संगजुन को कहता है कि वो किसी भी शो में नहीं जाएगा क्योंकि उसे जिब्यूम के अलावा किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था। पर दूसरी तरफ संगजुन का सीईओ एक टीवी शो के डायरेक्टर से जिब्यूम को उनके शो में बुलाने की बात करता है ताकि जिब्यूम वापस से एक स्टार्टअप कर सके। लेकिन ये बात सीईओ किम को भी पता चल जाती है तो वो डायरेक्टर को उसके शो की रेटिंग बढ़ाने का एक प्लान बताता है, यानी कि वो जिब्यूम को वापस से नीचा दिखाना चाहता था। जहाँ दूसरी तरफ मासंग की आंटी भी अपने बाकी कजिन्स के साथ मिलकर मासंग के लिए कुछ प्लान कर रही थी और वो मासंग को हर्ट करने वाली थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि जिब्यूम मासंग से मिलने आती है, जहाँ वो उसका कोट लौटाकर जाने लगती है तो मासंग उसे रोक लेता है और एक कैफे में लेकर जाता है और वो सबसे कॉर्नर वाली सीट पर बैठ जाता है और जिब्यूम को डेटिंग के बारे में पूछता है। जिस पर जिब्यूम उसे कहती है कि वो सिर्फ एक सीज़न के लिए उसे डेट क्यों करना चाहता है, जहाँ मासंग उसे कहता है क्योंकि एक सीज़न निकलने के बाद जिब्यूम उसे हेट करेगी, जो बात जिब्यूम को समझ नहीं आती है। और तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ जिब्यूम और मासंग की जगह पर बैठने आते हैं, जहाँ मासंग उन्हें कहता है कि अब से ये सीट और वो पूरा स्पॉट सिर्फ जिब्यूम का ही है, यानी कि उसने वो जिब्यूम के लिए खरीद लिया था। जहाँ वो जिब्यूम को कहता है कि वो यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आ सकती है, जिसे सुनकर जिब्यूम मासंग का नाम वहाँ टेबल पर लिखकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सीईओ जिब्यूम को नेक्स्ट शो के बारे में बताता है और उसे शूट करने के लिए एक लोकेशन पर ले जाते हैं, जहाँ जिब्यूम बहुत डरी हुई होती है और उसे वापस से पेट दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से यिम का असिस्टेंट उसे कुछ मेडिसिन भी देता है और गुड लक कहता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। पर तभी डायरेक्टर उनकी लोकेशन चेंज करवाकर पूल की साइड में करवा देता है और ऐसा करने के लिए उसे किम नहीं बोला था क्योंकि किम जानता था कि जिब्यूम को पानी से डर लगता है। जिस वजह से जिब्यूम भी जब लोकेशन पर बाकी लोगों के साथ पहुंचती है तो वो पानी देखकर बहुत पैनिक करने लग जाती है और सोचती है कि वो आज कैसे परफॉर्म करेगी। जहाँ उसकी जज मिस यंग नाम की एक एक्ट्रेस थी और जिब्यूम का टास्क मिस यंग को फैनिंग करने से रोकना था, पर मिस यंग जानबूझकर फैनिंग करती है और जिब्यूम के टास्क में हारने की वजह से उसे स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है, जिस वजह से वो डूब जाती है और सब उस पर बहुत हंसते हैं। पर यही शो मासंग भी टीवी पर लाइव देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि सब लोग ऑनलाइन जिब्यूम को बहुत हेट दे रहे हैं, जिस वजह से वो जल्दी से लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां यिम अपना लव शो शूट कर रही थी। वहाँ वो किम से भी टकराता है। उसे याद आता है कि किम ने जिब्यूम को थप्पड़ मारी थी और उसकी इंसल्ट भी की थी, जिस वजह से उसे किम पर शक होता है। पर उस वक्त वो वहाँ से चला जाता है और सीधे यिम के साथ शो की शूटिंग करता है। वो हर सवाल पर यिम का बहुत मजाक उड़ाता है और उस पर बहुत हंसता भी है। और यहाँ में पता चलता है कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि वो सब ऑनलाइन व्यूअर्स का ध्यान यिम और उसके इंटरव्यू पर ला सके। वो सारे व्यूअर्स जिब्यूम को हेट ना दे सके। जो सारी बातें जिब्यूम की फ्रेंड भी मासंग को शो के राइटर से करते हुए देख लेती है और वही यिम की सारे सीक्रेट्स मासंग को बता देती है ताकि मासंग शो पर यिम का मजाक उड़ा सके। जिसके बाद शूटिंग खत्म होती है और ये शो भी टीवी पर लाइव था। तो जिब्यूम मासंग को यिम के साथ देख लेती है और बहुत हर्ट हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि मासंग वहाँ क्या करने गया था, जिस वजह से वो सीईओ और अपने असिस्टेंट को वहीं पर छोड़कर बस से घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मासंग भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने टॉप सर्च पर आकर जिब्यूम को ह्यूमिलिएट होने से बचा लिया होता है और इस बात से किम को बहुत गुस्सा आता है और किम को याद आ जाता है कि उसने 3 साल पहले मासंग को उसका पीछा करते हुए देखा था। जिसके बाद हम जिब्यूम को देखते हैं और वो आज हुए इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जहाँ रास्ते में वो उसी कैफ़े से गुजरती है जहाँ वो मासंग से मिली थी और तभी बारिश आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से जिब्यूम अंदर चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है क्योंकि आज उसका दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा था और उसे बहुत सारी हेट भी मिली थी। और तभी उसे खिड़की से मासंग नज़र आता है और वो एकदम से गायब हो जाता है, जिसे देखकर जिब्यूम को लगता है कि शायद वो सपना देख रही थी। पर तभी मासंग पीछे से आकर जिब्यूम के कानों पर हेडफोन लगा देता है और उसे उसका ही गाना सुनाता है और रोने से मना करता है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।